हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम बात करने वाले हैं मैटर के बारे में, यानी कि द्रव्य के बारे में कि आखिर पदार्थ क्या होता है, मैटर आखिर क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। तो बेसिकली मैटर की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो मैटर आखिर होता क्या है। तो बेसिकली मान के चलो ये क्या है, आपका एक मैटर है। तो बेसिकली ये एक मैटर है, तो ये क्या होगा, कोई ना कोई एक जगह घेरेगा, जहां पर भी मैं इसको रख दूंगा तो वहीं पर क्या करेगा, ये अपनी एक जगह घेर लेगा। तो यानी कि इसका कुछ ना कुछ मास रहा होगा और इसका एक तो मास रहा होगा और बेसिकली ये कोई क्या करेगा, एक जहां पर भी मैं इसको रख दूंगा तो ये क्या करेगा, उसकी जगह घेरेगा, यानी कि इतना अपना क्या कर लेगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो एनीथिंग दैट कैन बी ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज द मैटर। तो बेसिकली मैटर क्या होता है, मैटर वो होता है जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और बेसिकली वो क्या करता है, अपना एक कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसी को बोला जाता है मैटर। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं कि जो आपका मैटर होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके गुण क्या क्या होते हैं मैटर के। तो बेसिकली जो आपका मैटर होता है वो बेसिकली आपके टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, यानी कि छोटे छोटे आपके जो होते हैं पार्टिकल्स उनसे मिलके बना हुआ होता है। और मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वे ऑलवेज क्या करते हैं, वे मोशन में रहते हैं, यानी कि हमेशा क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, जिगजैग मोशन करते रहते हैं। जो कि आपने ब्राउनियन मूवमेंट में देखा होगा कि जो आपके मैटर हैं या फिर जो गैस होती है आपके, उसके आपके जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा क्या करते हैं, आपके मोशन में रहते हैं। तो बेसिकली मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच हमेशा क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट होता है और वे क्या करते हैं, आपस में हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। बेसिकली आपके जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वे हमेशा उनके बीच क्या होता है, थोड़ा गैप होता है और वे हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये वाला पार्टिकल इसकी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली उनके बीच क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। और बेसिकली अगर मैं बात करता हूं कि जो आपका डिफ्यूजन है और ब्राउनियन मूवमेंट है, तो ये दो मूवमेंट आपके ऐसे हैं जिनसे आपको पता चलता है कि जो आपके मैटर के पार्टिकल्स हैं वे हमेशा क्या होते हैं, एक तो छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं और हमेशा क्या करते रहते हैं, एकदम मूवमेंट करते रहते हैं। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में कि आखिर इसको जो है वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो बेसिकली इसको जो मैटर है आपका, मैटर को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे और सेकंड उसके जो है केमिकल क्वांटिटी के बेस पे। तो बेसिकली अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे बात करूं तो मैटर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मैं बेसिकली बात करूं कि केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर आप कितने पार्ट में इसको डिवाइड करोगे, तो बेसिकली तीन पार्ट में ही हम डिवाइड करते हैं मैटर को केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे भी, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका एलिमेंट, दूसरे नंबर पर आता है आपका कंपाउंड और थर्ड नंबर पर आता है आपका मिक्सचर। तो बेसिकली तीन पार्ट्स में इसको फिजिकल क्वांटिटी के बेस पर डिवाइड किया गया है और तीन पार्ट्स में ही इसको केमिकल क्वांटिटी के बेस पर डिवाइड किया गया है। तो चलिएगा, आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।